जामी, आपने क्या आज के मनाजिर से अंदाज़ा लगाया है कि ये जलसा वाकई एक बड़ा पावर शो है कि जो एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती थी पीटीआई, वो दिया गया है? बहुत शुक्रिया समीना। सबसे पहले तो हमारे उस्ताद हैं जनाब इमरान साहब, उनकी तरफ से पहुंचे और उनके साथ प्रोग्राम में शामिल होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। ऐसा है कि बिल्कुल मैं 2011 से ऑनवर्ड पीटीआई के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, JUIF के, जमात इस्लामी के दोनों अर्ज मुल्क में जितने भी जलसे हुए 80% जलसे कवर करने का मौका मिला और देखा जलसों की हैयत क्या होती है। और फिर इमरान साहब जैसे सीनियर्स, यानी मैं ऑनर बताता हूँ कि नजम सिटी साहब से मैंने ये नुस्खा सीखा कि जलसा मापते कैसे हैं, ऑन फुट आप जलसा मापते कैसे हैं, मुरब्बा कैसे बनाते हैं, उसमें 2 से 4 लोग कैसे खड़े करते हैं, तो तकरीबन एक्यूरेट आपकी मेजरमेंट आ जाती है जो बाद में इदारे भी जारी करते हैं। बहरहाल ये तो होगी बात। देखिए, एक बुनियादी फर्क है। आज एक बात वाज़ेह हुई कि जलसा विद इमरान खान और जलसा विदाउट इमरान खान क्या फर्क होता है, वो आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि हुकूमती जो इकदाम थे, चाहे वो हर्डल्स हों, चाहे वो उनका जलसे के मुखालिफ बयानिया हो, कदर बौखलाहट हो, वो इटसेल्फ इस जलसे को लाइमलाइट में लेके आ रही। तो इसलिए मैं इमरान साहब से सामो एग्री करूंगा कि वो जलसे में नंबर क्या था और क्या नहीं, ये बहस इरेलीवेंट हो गई, क्योंकि हुकूमती इकदामात ने इस जलसे को लाइमलाइट में करके रेलिवेंट कर दिया, इसको हाइप दे दी और ये पीटीआई को फायदे में जाती है बात। फिर वो बंदा कितना है कितना नहीं, वो इरेलीवेंट हो जाती है। नंबर 2, आज मेरी पीटीआई के कानूनदान से बात हो रही थी, बता रहे थे कुछ 100 से जायद बार NOC जो है ना, हालिया माजी करीब में वो मनसूख किया गया या नहीं दिया गया रिक्वेस्ट के बावजूद, और सिर्फ इस्लामाबाद में 6 से 7 बार ऐसा हुआ है। सो आई थिंक दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, अ पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आइन का आर्टिकल 16 कहता है जो पुरअमन तरीके से आपको असेंबल करने की इजाजत देता है, शराइत हुकूमत, क्योंकि उसी आर्टिकल में लिखा है प्रोविजन के साथ, तो वो हुकूमत हर दौर की शराइत रखने में बहरहाल किसी हद तक अपनी मर्जी और मंशा रखती है। खास साहब के स्टेटमेंट्स भी आज हमने देखी होंगी, माजी में वो कहा करते थे नून लीग के जलसों के बारे में कि कुर्सियां नहीं दी जाएं, तो हर दौर में ऐसे ही हुआ। लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है कि जहां उन्होंने किसी के कहने पे जलसा मनसूख किया, वहां उनकी जो गुजारिश थी या उनकी जो इस्तदा थी या उनका जो डिमांड थी और मांग थी, उसके मुताबिक जलसा हो भी गया। लेकिन ये जलसा होने से कोई बहुत बड़ा इनकलाब अगर आ रहा है, तो बहुत आइस मेल्ट हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये अभी दूर की बातें हैं, क्योंकि 9 मई एक बुनियादी फैक्टर, एक पुल सरात है जिसको क्रॉस किए बगैर को मामला फहमी होती मुझे दिखाई नहीं देती। और 9 मई से साथ बात जुड़ गई है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तारीख का बड़ा अनप्रेसिडेंटेड ये मूव की हुई है। जनरल फैज हमीद की जो अरेस्ट है, उनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, और मेरी सलाह ये भी है कि आपको एक दो दिनों में, लेकिन थोड़ा सा इस पे डिस्कस मजीद जरा जलसे के हवाले से करते हैं। इसको एक दो जलसे पे भी इस पे 1-2 दिनों में आपको बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी शायद सुनने को मिले। तो 9 मई और जनरल फैज हमीद वाले मामले का कटी कटा पंजाबी में जब हम कहते हैं, वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई आइस मेल्टिंग वाली कहानी नहीं होगी। जहां तक बात है जलसे की, तो वो लीडरलेस जलसा बिल्कुल था। पीटीआई को बाहर निकलने का मौका मिला, मसल्स उन्होंने अपने दिखाए, अपनी जो अवामी ताकत है उसका मुजाहरा करने की कोशिश की। वो किस हद तक कामयाब था, किस हद तक नाकाम था, मेरा ख्याल है उसका एक ही लिटमस टेस्ट है कि हुकूमत उसको किस नजर से देख रही है, हुकूमत का रद्द-ए-अमल किस पैमाने का है, किस कदर वो तकलीफ दे रद्द-ए-अमल है, किस कदर खुशफहमी पे मबनी रद्द-ए-अमल है, या किस कदर ओवरवेलमिंग वो रद्द-ए-अमल है। उस लेंस से अगर आप देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। जलसा ऐसा ही होता है जब आपका मरकजी लीडर जेल में हो, दूसरे दस्तयाब क़यादत जो है वो अभी तक जलसा करने में कामयाब हुई ना हो, उसकी इंटेंशन पे सवाल हो रही हूँ। ये बात इमरान साहब की ठीक है कि अली अमीन गंडापुर साहब कल परसों तक तो दौड़े लगा रहे थे, लीड कर रहे थे, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे, और रात गए उनकी फुटेज आपने देखी होगी जब वो भाग रहे हैं और कैदी नंबर 804 की रिहाई के मुतालबे कर रहे हैं। तो आज सुबह से वो वहां मौजूद क्यों नहीं थे? वो क्यों नहीं मौके पर पहुंचे ताखीर से पहुंचे? कहा जा रहा है कि उनका रूट ठीक नहीं था। क्या वजह है इसकी? क्या वजह हो सकती है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है समीना? मैं कहीं समीना, चूंकि आप भी पीटीआई के मामलात को बड़े गौर से देखती हैं बैसित सहाफी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब शायद चाहते हुए भी ना पहुंचना चाहते हों? आपको याद होगा एक वाकया जब मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे, और हम लाहौर के तमाम सहाफी सुबह से लेके शाम तक खजल हो रहे थे, और शाम गए हमें किसी सीनियर बंदे ने कान में खबर दी कि इन्होंने जो पहुंचना,
तो वो बाद में कहानी खुल गई थी, बाकी डिटेल आप इमरान साहब से पूछ लें। अच्छा, इसमें जामी साहब एक और भी चीज़ है मेरे नज़दीक, क्या आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि हुकूमत ने भी आज एक पीटीआई का टेस्ट लिया है, जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि उन्होंने लाइमलाइट में खुद इस सारे मामले को लाए, जिस तरह से लाए वो हमारे सामने है, उसके बाद उन्होंने इनको ट्रैप किया और उन्होंने आज ये भी टेम्परेचर लिया कि अगर ये लीडरलेस जलसा होता है तो कितने लोग निकलेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा। फिर जिन लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब का टेम्परेचर चेक करना था कि वो मामला तो उनके ठीक हैं या नहीं, वो या किस तरह से करेंगे, वो भी सारा चेक कर लिया। और फिर 26 नंबर चौरंगी पे जो मामला हुआ वो भी खासा मशकूक है, उसमें भी फिर एक दफ़ा 9 मई वाला मामला कि अच्छा ये तो अभी भी जमात में उस तरह से है, ये पहले गलत रूट पे आते हैं, फिर पथराव करते हैं, फिर बच बचाव हो गया। तो ये सारे मामला तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आगे इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जाए, और मिलिट्री कोर्ट में अगर मामला जाता है तो टेम्परेचर क्या होगा? ये इमरान साहब एक केमिस्ट्री की टर्म है लिटमस टेस्ट। वो लिटमस टेस्ट एक छोटा सा पेपर होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं केमिकल का अंदाजा करने के लिए कि इसकी पीएच स्केल क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है और इसमें कौन सा महलूल शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि ये जी, तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पर जो आपका तज्जिया है वो दुरुस्त है। मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ कि ये एक लिटमस टेस्ट था। काफी मामलात पे हुकूमत को आगाही हुई होगी, फैसला साजों को मालूम हुआ होगा कि मसल्स किस कदर हैं, कौन कहाँ खड़ा है। और जो वहाँ पे चुरंगी का वाकया है, मैं जब वो देख रहा था तो मुझे यही अलर्ट मेरे जहन में आया बहसीत शहरी और सियासत के तालिब इल्म के और सहाफत के तालिब इल्म पे कि अल्लाह ना करे कि ये मामला उस जानिब जाए। लेकिन शुक्र है वो मामला टल गया है। अली अमीन गंडापुर साहब का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं, मेरी तो पहले दिन से उनके बारे में एक राय है। इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट होंगे, उनकी अपनी जिद्दोजहद होगी, बड़े दबंग इंसान होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग सर, ही इज अ गुड बॉय। बिल्कुल इतना काफी समझे आप। बिल्कुल ऐसे ही बॉयज के बॉय तो नहीं है वो। नहीं मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय। हाँ जी, ही इज अ गुड बॉय। ओके, बॉयज के बॉय। अच्छा, लेकिन वो अब आप देखें ना आप कहां से कहां ले गई ये बात। ये जामी साहब आपको पता है समीना ऐसी शरारतें करती रहती हैं। नहीं लेकिन जाबी एक चीज मैं भी तो अपने स्टेटमेंट पे अड़ा हुआ ना, ही इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। जामी को पता है शरारत से कैसे बचना है। लेकिन जामी ये मैं जब से ना दो चीजें और अर्ज कर दूं अगर आप इजाजत दें, क्योंकि फ्रैंकली कैंडिडेट आपसे गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान में ना एक बात आप समझिए, पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत पैमाना नहीं है और कई ममालिक में भी ये बात राइज है। मकबूलियत के साथ कबूलियत का भी एक मामला है। तो आज ही मैंने इन दो इस्तारों के साथ दो नए इस्तारे भी जो है ना वो नथी किए हैं, वो भी आपके और आपके जो देखने वाले उनकी नजर करता हूँ कि मकबूलियत के साथ मकबूलियत जरूरी है और साथ ही फजूलियत के साथ माकूलियत जरूरी है। तो ये जहां आपने मकबूलियत पे बैंक ऑन करना है, वहां आपने माकूलियत को भी जगह देनी है और फजूलियत से इज्तनाब करना है, फिर मामला बनता है। क्योंकि जो जी अच्छा जामी साहब, आपने आज एक गौर किया कि हमेशा सियासतदान, तमाम सियासी जो लीडर हैं वो ये इतराज़ करते नज़र आते हैं कि जी सहाफ़ी जो है ना ये फेक न्यूज़ और ये और वो और कवानीन। लेकिन आज देखें कि दोनों तरफ से फेक जो वीडियोस थी, तस्वीर थी, वो शेयर की गई, तो वो बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर बदनाम ये सहाफ़ियों को करते हैं और खुद नहीं, लेकिन आज सहाफ़ी भी शामिल थे इसमें, पेश थे मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी गुमराह खुद करते हैं। जामी साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि सदर आरिफ अलवी साहब को 14 अगस्त वाली तस्वीर लगाने की जरूरत क्यों पेश आई, या इस तरह जो असल में वो किसी और वैसे अकाउंट से थी और मेरा ख्याल है उन्हें शायद उस वक्त इल्म नहीं हुआ, ना उन्होंने चेक किया और उन्होंने उसको रीपोस्ट कर दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जिम्मेदार होने की हैसियत से नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ कि वो सदर रहे हैं, उन्हें देख के करना चाहिए। आम आरिफ अलवी कोई आम सियासी वर्कर नहीं है। आरिफ अलवी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रह चुके हैं। पीटीआई के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक हैं। तो आरिफ अलवी साहब जब कुछ है कोट आरटी करेंगे या ट्वीट करेंगे, सो उसमें एक मैटर ऑफ सेंसिटिविटी और मैटर ऑफ सिंसियरिटी और मैच्योरिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये उनसे फाउल हुआ है। उसकी वजह वही है और उसकी वजह वही है कि हमारे जी
जब आरटी करते हैं तो इसका मतलब है वो इंडोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी उनका अपना ही ट्वीट है। उन्होंने बाकायदा कमेंट करके उसको इंडोर्स किया हुआ है। हाँ जी, डिलीट किया। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया की डायनामिक्स और हाइप होती है ना, ये जब कोई जलसा बरपा हो, कोई इवेंट हो, कोई हैशटैग चल रहा हो, तो अक्सर हमारी जो क़यादत है इतराफ से, उनसे ये गलतियां होती हैं, जिससे साबित होता है कि इनकी जो डिजिटल मीडिया की लिटरेसी है या उस पर जो संजीदगी है उसका आलम है क्या। जो आपने इसराइली कंटेंट की भी शायद कहीं बात की है, मैं खुद उस जानिब आपकी तवज्जो मजबूर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये अलमिया है कि फेक खबर या जाली तस्वीर या पुरानी तस्वीर ट्वीट की गई, वहाँ ये अलमिया भी है कि इसराइली अखबार में छपने वाला एक ब्लॉग और मुसन्निफा जो है नूर बेशरोवा आज़रबाईजान से, जिन्होंने 2023 से लेकर अब तक सिर्फ इसराइली अखबार में 3 ब्लॉग लिखे हैं। तो ब्लॉग की बुनियाद पे अगर मेरी हुकूमत बयानिया बना रही है तो उस पर भी सवालिया निशान है। वजह यह है सर कि आप खुद एडिटर रहे हैं, ब्लॉग और एडिटोरियल कमेंट में, कॉलम में और स्पेशल रिपोर्ट में फर्क होता है। हम और आप जब टीवी पे प्रोग्राम नशर करते हैं अपना, तो पहले एक इंतबा आती है कि प्रोग्राम में जो शुरका है उनकी जो राय है वो जाती है, उनसे इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। एक ब्लॉग की बुनियाद पे वो खातून जो है ना, उसकी प्रोफाइल पढ़ें, उस खातून की प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि मैं फिक्शन लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, तो मुझे तो लगा कि उन्होंने फिक्शन ही लिखी है, क्योंकि गोल्डस्मिथ फैमिली से उनके ताल्लुकात कोई नई बात तो नहीं है, ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो इस अगर एक ब्लॉग पे मेरी सरकार ने को बयानिया बनाना है तो वो नहीं बनेगा। 9 मई बिल्कुल बयानिया है, जेन्युइन बात है। सियासतदानों से बात करनी चाहिए, फौज की तरफ नहीं देखना चाहिए, जेन्युइन बात है। सियासतदानों के हाथ मजबूत, एक दूसरे के हाथ मजबूत करने चाहिए, जेन्युइन बात है। राह निकलेगी टेबल पे सियासतदान जब बैठेंगे, बिल्कुल जेन्युइन बात है। लेकिन ये जो छोटी मोटी कार्रवाइयां उसके ऊपर बयानिया तश्कील देने की कोशिश करना, मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के बड़े काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, वो उल्टा, हाँ एग्जैक्टली, वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं और तनकीद की जद में आते हैं।